हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है LKTS IQ में। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं SSC MTS के जितने भी पेपर है सभी का सॉल्यूशन दूंगा। अभी जो फ़िलहाल जो हमारा क्लास चल रहा है वो 4 जुलाई पेपर सॉल्यूशन चलेगा इस बार। आज का जो वीडियो है और इसके सभी शिफ्टों के जो पेपर हैं मैं प्रोवाइड कराऊंगा। 2023 का अभी आज चल रहा है 4 जुलाई का पेपर के आल शिफ्ट, वो क्योंकि 3 शिफ्टों में पेपर हुए थे तो आज तीनों शिफ्ट के 4 जुलाई के पेपर का एनालिसिस करेंगे। और आप अगर डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी करेंगे भाई धमाल करेंगे। GK GS का एक और नया वीडियो, और ये बहुत ही तगड़ा वीडियो बनने वाला है भाई साहब, बहुत तगड़ा वीडियो आने वाला है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि बाद में कहें भाई ये तो वीडियो हमने देखा ही नहीं था और पेपर में ये बहुत ही आया है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में जानकारी दे रहे हैं और इससे ऐसा हो सकता है कि ये वाला पेपर में ना पूछे और ये वाला क्वेश्चन ना पूछे। इससे जो डिटेल जानकारी दी गई है उसी से पूछ ले। तो इस वजह से मेरे चैनल से लगे रहिए। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मानित के कल्याण सुंदरम पिल्लई जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं, जिनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2023 का सम्मान मिला है। ठीक है, पद्मश्री का सम्मान मिला है। तो क्वेश्चन आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में इन्हें अवार्ड मिला। देखिए, भरतनाट्यम क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? वो है 8। ठीक है, और 4 तो यही रहे हैं और 4 हैं ऐसे है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एक क्वेश्चन 100% शास्त्रीय नृत्य से ज़रूर आता है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल से है। मोहिनीअट्टम और कथकली 2 केरल से हैं और भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। एक क्वेश्चन और पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग NW2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अच्छा, गंगा नदी में कौन सा है? NW1। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, काली गंगा, करनाली नदी, सिंधु नदी, ये सारी कहाँ से निकलती हैं? कैलाश पर्वत। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी। क्योंकि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये 2 नदियाँ, और भी नदियाँ हैं लेकिन ये 2 नदियाँ जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बह करके अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। दोस्तों, रायगढ़ जिला की जगह अनूपपुर जिला होगा। गंगा नदी को तो आपको पता ही है कि ये गंगोत्री से निकलती हैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग में लक्षित किए गए हैं? वो है निम्न आय वाले छोटे व्यवसाय। MSME मंत्री कौन है? जीतनराम मांझी। कौन है? जीतनराम मांझी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? सुबाह्यता, भंगुरता, विभाज्यता, सहनशीलता। तो आंसर है भंगुरता। भंगुरता विशेषता नहीं होती है, बजाय सुबाह्यता होती है। सुबाह्यता मतलब पोर्टेबिलिटी। ठीक है, और विभाज्यता मतलब विभाज्यता होती है।
और सहनशीलता मतलब इसमें एक दूसरे यहाँ स्थान तक भेजे जाने में सहनशीलता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? जब ध्वनि परावर्तित होती है, जब ध्वनि की तरंगें ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, जब ध्वनि की तरंगें किसी तरल माध्यम से होकर गुजरती हैं, जब ध्वनि की तरंगें निर्वात से होकर के। तो भाई साहब पता ही है, जब ध्वनि परावर्तित होती हैं तभी आपको सुनाई देती हैं, यानी प्रतिदिन कौन उत्पन्न करता है? जब ध्वनि परावर्तित होती है तब। कौन सी झील खारे पानी की झील है? ठीक है, सुपीरियर झील, चिल्का झील, मलावी झील, टिटिकाटा झील। देखिए सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। और आंसर इसका है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ की है? भारत की, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। ये एक प्रकार की कैसी झील है? लैगून झील। लैगून झील मतलब जो समुद्र का पानी थोड़ा सा किनारे होकर के भर जाता है और उसे लैगून झील बोल देते हैं, ठीक है। ये एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है। और टिटिकाटा झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया के मध्य में स्थित है। और सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील है। और मलावी झील कहाँ स्थित है? मलावी झील मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। तंजानिया कहाँ? मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में स्थित है, ठीक है। तो एक बार बता दें, टिटिकाटा झील जो है सबसे ऊंची झील है, ठीक है, हाइट में सबसे ऊंची झील है। और पेरू बोलीविया के मध्य में स्थित है। मलावी झील मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा की लैगून झील है, एशिया की या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा में स्थित है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है? ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को बताता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था? ये भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि हुआ था 1976 में, ठीक है। पहले कितने थे इसमें? 10। अब कितने हो गए हैं? अब 11 टोटल हो गए मौलिक कर्तव्य। पहले कितने थे? 10, अब हो गए हैं 11। और ये जो 21A है वो है शिक्षा का अधिकार। किससे? शिक्षा का अधिकार। देखिए अब डायरेक्टली क्वेश्चन तो देखिए नहीं पूछता है, अब ABCD करके पूछता है, तो आपको अंदर भी जाना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाने लगता हूँ, बताने लगता हूँ, तो फिर मैं लाइक शेयर कमेंट के बारे में तो बात करता ही नहीं हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में कौन से क्षेत्र में भारत रत्न जीता था? तो वो है संगीत का क्षेत्र। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 में। भारत रत्न जो पहले बार दिए गए थे वो दिए गए थे श्रीराज गोपालाचारी, श्रीराज गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन। ये भौतिक विज्ञानी हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और श्रीराज गोपालाचारी ये सामाजिक भारत के पूर्व गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, तो इन्हें मिला था पहला, ठीक है। और संगीत के क्षेत्र में भूपेन हजारिका को मिला था, जो कि 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, उनमें से भूपेन हजारिका हो गए।
और प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति, और नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे ये। और अभी हाल ही में 2024 में 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। किन 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 लोगों को दिया गया है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। दूसरे व्यक्ति कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तीसरे एमएस स्वामीनाथन, हरित भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, क्या नाम है? एमएस स्वामीनाथन। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को। और पांचवें हैं लाल कृष्ण आडवाणी, क्या नाम है? लाल कृष्ण आडवाणी। इन 5 लोगों को मिला है इस बार। पहले मरणोपरांत किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को। और पहली महिला कौन सी थी जिन्हें भारत रत्न मिला था? पहली महिला वो है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और वो पहले व्यक्ति पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले खिलाड़ी कौन थे? पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति के लिए प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन दलदली क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, एक तो ये जानकारी ले लीजिए। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। और भी बहुत जगह हैं, जैसे कि मिजोरम, मेघालय और अंडमान निकोबार, गुजरात, अन्य क्षेत्र हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंसिटी में पूछे तो केरल होगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में मुंबई क्षेत्र किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो ये है खनिज तेल के लिए, खनिज तेल के लिए जाना जाता है मुंबई क्षेत्र। अच्छा, तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ पर होता है? राजस्थान में। राजस्थान में ऐसी कौन सी खदान है जिसमें पाया जाता है? खेतड़ी की खदान। क्या बोलते हैं उसको? खेतड़ी की खदान। खेतड़ी की खदान है। खेतड़ी की खदान है कहाँ पे? झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में खेतड़ी की खदान है। कोयला झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। तुम्मालपल्ले खदान, क्या नाम है? तुम्मालपल्ले खदान। तुम्मालपल्ले खदान है झारखंड में। झरिया, झारखंड में झरिया कोयला के लिए फेमस है। और गेवरा की खदान छत्तीसगढ़ में है। गेवरा की खदान छत्तीसगढ़ में है।
देखिए खदान से पूछ लेता है कि ये खदान कहाँ पर है, ठीक है, इसलिए चर्चा की जा रही है। ऐसे मैं बेफालतू में नहीं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा सारे के सारे ये तो पेपर में आए होंगे और उन्हीं को बताऊँगा, ठीक है। सिंगरौली खदान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में। झारखंड का झरिया, गेवरा छत्तीसगढ़, सिंगरौली एमपी। राजस्थान में खेतड़ी खजान याद कर लीजिए, झुंझुनू जिला इम्पोर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश का तुमालपल्ले खदान, ठीक है। और भी ज़्यादा हैं, मतलब कोयला के लिए, कोयला के तो बहुत ही खदान हैं। कोरबा छत्तीसगढ़, तालचेर रायपुर ओडिशा, सिंगरैली तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था? तो ये है 1929 में। 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। ये हरबिलास सारदा के उद्देश्य में सारदा अधिनियम पारित किया गया था। पहले विवाह करने की जो सीमा थी वो कितनी थी? 14, 18। 14 गर्ल्स के लिए थी, अब बॉय के लिए थी 18। अब जो बढ़ा करके कर दी गई है वो कर दी गई थी 18 से 21, यानी गर्ल्स 18, 21 बॉय। संशोधन किया गया था उसमें, तब के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उच्च साक्षरता दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सही युग्म कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस में थी? तो केरल में थी, ठीक है। और आंसर में पूछा है कि राज्य और यूटी के बारे में बताना है, तो ये है केरल और लक्षद्वीप। केरल की 49% है साक्षरता और लक्षद्वीप की 92% साक्षरता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत की साक्षरता है कितनी, ठीक है। भारत की साक्षरता कितनी है? ये 74.04%, ठीक है, जिसमें से मेल की साक्षरता है वो कितनी है? 82.1%। और फीमेल के कितनी है? 65.46। और मेल की कितनी है? 82.1। अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 16.6 का डिफरेंस है। 16.6% की डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब डीपली क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो इसमें ये घबराइए मत कि इतना ज़्यादा डीप कैसे सर पढ़ा रहे हैं। ये सब आ चुके हैं पेपर में, तभी बता रहे हैं। मेल की 82.1, फीमेल की 65.46 और दोनों में अंतर 16.6, बस इतना ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं यूपी ये बात करूं कि सबसे साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। और ये भी बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कम वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी कम वाला कौन है, तो ये है दादर नगर हवेली, ठीक है। दादर नगर हवेली, हवेली वाले लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे और कम की, तो ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन साक्षरता से और पूछा गया था, वो ये बोला था कि मेल और फीमेल मेल और फीमेल में जो साक्षरता का जो अंतर है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? डिफरेंस सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें हैं सारी की सारी पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत की जो साक्षरता है 74.4% मेल है, मेल की है 82.1, फीमेल की है 65.46% और डिफरेंस है 16.6 का। बिहार राज्य में सबसे कम साक्षर है और दादर नगर हवेली
यूनियन टेरेटरी में है। केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा राज्यों में है, यूनियन टेरेटरी में लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षर है। और दोनों का डिफरेंस मेल और फीमेल के साक्षरता में बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में था। आईसीसी 2023 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप कितने देश भाग लेंगे? तो 10 देशों ने भाग लिया था, जिसमें से यूएसए और इंडिया के मध्य में फाइनल खेला गया था और जीता था यूएसए। यूएसए अब तक 6 खिताब जीत चुका है। कब कब? 1887 में, 1899 में, 2003 में, 2007 में और 2015 और 2023 वाला, ये 6 खिताब अपने नाम कर चुका है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अब तक 1983 और 2011 ये 2 खिताब जीत चुके हैं। 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हरा करके और 2011 में श्रीलंका को हरा करके जीती थी। ठीक है। वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई थी 1975 से हुई थी, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और सबसे पहले जो वर्ल्ड कप जीता था वो जीती थी वेस्ट इंडीज। कौन जीती थी? वेस्ट इंडीज से शुरुआत करी थी। और किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया वालों को हराया था। ठीक है। और ये इंग्लैंड में हो रही थी, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड होस्ट कंट्री था। और 1979 लगातार 2 वेस्ट इंडीज जीती थी, तो ये दोनों ही याद कर लीजिए। और इसमें हराया था इंग्लैंड को। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। 1975 से शुरुआत हुई थी, दूसरी बार 79 में, फिर अगला तीसरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक बॉर्न अगेन द माउंटेन स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग फंड फाइंडिंग एंड ईट बैंक? ये किसकी है? आंसर है अरुणिमा सिन्हा। 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो गोवा ने 37वें खेल की मेज़बानी करी थी। और इस बार जो 38वें होंगे वो होंगे उत्तराखंड में। 2024 में उत्तराखंड मेज़बानी करेगा। होस्ट स्टेट कौन है? उत्तराखंड। कालिदास सम्मान किस सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो कि एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है? तो वो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, कालिदास पुरस्कार कौन देता है? मध्य प्रदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी 2 परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्त पहलू है, और दूसरी है रास। आंसर है मणिपुरी की। मणिपुरी के एक कलाकार याद कर लीजिए, गुरु बिपिन सिंह। ठीक है। और सात्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये तो उड़ीसा का है। छऊ ये लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है? कहाँ का है छऊ नृत्य? ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? मुख्य रूप से तो झारखंड में मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है और झारखंड भी है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। और उड़ीसा के जो महान जो कलाकार हैं उनमें से एक आप याद कर दीजिए, सोनल मान सिंह। क्या नाम है? सोनल मान सिंह। शास्त्रीय नृत्य में सौदिया सैकिया। और इसके जो प्रणेता थे, मतलब संस्थापक थे, शंकर देव थे। तो इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, शंकर देव इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो वो ये है एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, 11वें राष्ट्रपति थे। JRD टाटा, ये टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो 1966 से 77 तक रही थी। इंदिरा गांधी दूसरी बार जो बनी थी 80 से 84। ठीक है, 80 से 84 के मध्य में बनी थी।
के बारे में दो चीज़ें याद कर लीजिए। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1938 में, और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1939 में, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेटोसोरा एरिना जूनियर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस राज्य से संबंधित है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से दो क्रांतिकारियों ने किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो उनके नाम कौन कौन से हैं? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में साल के वृक्ष बहुत महत्व हैं। उदाहरण के लिए झारखंड के वृक्ष के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सरहुल वृक्ष के सम्मान में मनाया जाता है। छऊ उड़ीसा और झारखंड मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो पूछा गया है कि छऊ नर्तक पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी 2021 मिला है। तो उनका नाम क्या है? भुवन कुमार सिंह। क्या नाम है? भुवन कुमार सिंह। किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो गजल सम्राट हैं जगदीश सिंह। गजल के सम्राट कौन है? जगजीत सिंह। और नोवा मुंडी खदानें भारत के किस राज्य से स्थित हैं? तो वो है झारखंड में। झारखंड में कोयला की प्रमुख खदानें कौन कौन सी हैं? झारखंड का झरिया कोयला के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। जिंक और कॉपर के लिए राजस्थान फेमस है। ठीक है। असम चाय के बागानों के लिए बागवानी के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष क्या है? वह वर्ष जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्ट अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, या सरकारी राजस्व में अधिशेष वाला वर्ष, या सरकार राजस्व में घाटे वाला वर्ष, या एक वर्ष में जिसमें कर की दरें बढ़ाई जाती हैं। तो वित्तीय वर्ष वह वर्ष है जो सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्ट अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने SC/ST में संशोधन करे थे। तो ये न्यूज में रहा था और ये पेपर में भी आया था, SSC के पेपर में, MTS। देखिए, SSC के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, उसमें से वो लोक नृत्य और संगीत उत्सव 100% वाले क्वेश्चन है कि आने ही आने हैं। इसलिए हम अगर राज्यों के वर्णन करेंगे तो हम लोक नृत्य के बारे में ही जानकारी देंगे। तो इसलिए बिहार का लोक नृत्य, जो कि प्रमुख लोक नृत्यों में से देखेंगे कि कौन कौन से हैं, झुमरी है, और ये जो नृत्य है गरबा की तरह मनाया जाता है। जैसे गुजरात में गरबा होता है, उसी तरह ये झुमरी नृत्य मनाया जाता है। और एक है जाट जाटी नृत्य, झिरिया नृत्य, ये बरसात के समय में मनाया जाता है। कजरी महोत्सव और पाइका सोहर। पाइका नृत्य एक तलवारबाजी नृत्य है। और उत्तराखंड के कुछ नृत्य है कि छोलिया, चाचरी, मुखौटा बैसाख के समय में मनाया जाता है। पांडव, चेलिया, रमयान और छपेली लंगवीर। देखिए, रममान को नोट कर लीजिएगा,
क्योंकि ये पेपर में आया भी है और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2009 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ देख लेते हैं। ख्याल, रास, धोबिया, कठफोड़वा, जोगनी, चरकुला, मयूर, झूला, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। कर्नाटक में यक्षगान, ढोलू कुनिथा, भूत आराधना, करुणा नृत्य, करगा नृत्य। करगा नृत्य किसका है? कर्नाटक का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस कुचिपुड़ी नर्तक के पहचान कीजिए जिसने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। तो उनका नाम है पद्मजा रेड्डी। तो मैंने अभी आपने हाल ही के मेरे पहले के क्वेश्चन देखे होंगे तो मैंने बताया है कि ये जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से है। और आंध्र प्रदेश में आपको याद करने का जो तरीका मैंने बताया था कलाकारों का, तो उसमें से सबसे ज़्यादा ये था कि रेड्डी, 3-4 ठो रेड्डी ही हैं। एक तो पद्मजा रेड्डी, एक ये हो गए, और एक हो गया भवानी रेड्डी, भावना रेड्डी, और एक हो गई कौशल्या रेड्डी, एक राजा एवं राधा रेड्डी, और एक है स्वप्न सुंदरी, और एक है लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किसकी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो आंसर है बैसाख पूर्णिमा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये ज़रूर मतलब आपको आना चाहिए कि कौन सा हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार कौन सा जो महीना होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे चैत्र है, हिंदू वर्ष का नव वर्ष चैत्र होता है और यहीं से शुरुआत होता है। तो ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल के बीच में होता है। और ज्येष्ठ जो होता है मई जून में होता है, भाद्रपद अगस्त सितंबर में होता है, आषाढ़ जून जुलाई में होता है, माघ जनवरी फरवरी में होता है, पूष दिसंबर जनवरी में होता है, माघशीर्ष नवंबर दिसंबर में, कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, अश्विन सितंबर अक्टूबर में, श्रावण जुलाई अगस्त में, और फाल्गुन फरवरी मार्च में। तो ये देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, कौन सी है? दारी। पश्तो और दारी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। वर्मी म्यांमार की है, सिंगली श्रीलंका की है, जोंखा भूटान की है। अगला क्वेश्चन है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए 1927 में आंदोलन किया था। देखिए उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो प्रार्थना समाज है 1867 में मुंबई में स्थापना किया गया था, यानी पुणे में, मुंबई में भी पुणे में। और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, और इसमें से 3 लोग शामिल थे, जीवी जोशी, चिपळूणकर, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा को संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। और महात्मा गांधी से जानकारी ये है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और इनकी जो कृतियां हैं कुछ आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं, जैसे सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, मेरे सपनों का भारत, मद्रास होम रूल लीग 1916, सितंबर में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता करी थी। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो
वाराणसी से हैं, पहले बात तो यही जान लो क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सितार वादक कुछ प्रमुख देख लीजिए, क्योंकि पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। तो विलायत खान, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, इमरत शाहिद, परवेज, बुद्धदीप मुखर्जी, देबू चौधरी, ये सितार वादक हैं। और सरोद के कुछ देख लीजिए, अलाउद्दीन अली अकबर खान, अमजद अली खान, विकास महाराज और शरण रानी। क्या नाम है इनका? शरण रानी। और मोहन वीणा के संपादक कौन थे? विनय मोहन भट्ट, आविष्कारकर्ता। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो कौन से? एक नहीं है, तो वो नहीं है आधिकारिक, समाजवादी है, उदारवादी है और गांधीवादी है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। वह किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है। और इसकी स्थापना दिवस से याद कर लो कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को, उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाए जाते हैं उनमें से आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हरा करके पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता? तो आंसर है साउथ कोरिया को हराकर। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वो है कथक से संबंधित है। कथक का दूसरा नाम नटवरी है। ठीक है, इनमें से आप कुछ याद कर लो। बिरजू महाराज, नलिनी कमलिनी, बिरजू महाराज और सितारा देवी। ये तीनों जो हैं वो हैं बनारस घराने से। लच्छू महाराज, शंभू महाराज और अच्छन महाराज, ये तीनों हैं लखनऊ घराने से। सुंदर प्रसाद पुरुदधीज, ये दोनों हैं जयपुर घराने से। कुचिपुड़ी के कुछ कलाकार देख लीजिए, मैं पहले वर्णन कर भी चुका हूँ। कौशल्या रेड्डी, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। उड़ीसा से देख लीजिए, केलुचरण महापात्रा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विस्तार किया था ओडिसी को। और कालीचरण पटनायक, माधवी मुग्दल, किरण सहगल, माधवी मुग्दल, कालीचरण पटनायक और केलुचरण महापात्र, ये चारों याद कर लीजिए। कथकली से आप याद कर लीजिए, कथकली एक क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली मुखौटा नृत्य है। ठीक है, ये भी। और कथकली में कुंजकुरूप, कमला मंडलम गोपी, कमुंगल चथुन्नी पनिकर, कमला मंडलम रमन कुट्टी नायर। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ प्रतिरक्षा, कम रोशनी में दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए। कुछ जानकारी लीजिए। विटामिन के को रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, विटामिन B9 का है फोलिक एसिड और विटामिन ए का रेटिनाल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सिफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल, थायमिन B1 का थायमिन और B12 का साइनोकोबाल्टामिन। ये कैंसर के इलाज में मदद करता है। और जो विटामिन ए है, बी है, ये मैकुलम ने इसकी खोज करी थी। और जो सी है वो
अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने की थी, और विटामिन डी की डेविस और मैकलम दोनों ने की थी। बी सी जल में घुलनशील हैं और बकाया जो बचे वो वसा में घुलनशील हैं, तो ये भी जानकारी ले लीजिए। वह सबसे शक्तिशाली साधन क्या है जो संसद को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाता है? तो अविस्तार प्रस्ताव। संसद से जानकारी लीजिए। संसद 79 में वर्णित है और राज्यसभा और लोकसभा दो पार्टों में, दो इसके घटक हैं, और राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में वर्णन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल, जो कि शुरुआत में 250 टोटल थे और 245 बाद में। जो इस समय हैं वो हैं 245, और 233 और 12, 233 सीधे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये अनुच्छेद 84 2001 में ये कहा गया था कि राज्यसभा में 2026 तक सीटों में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। लोकसभा से देख लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल, 25 वर्ष मिनिमम आयु, और 552 शुरुआत में थी, 545 बाद में, 552 जब थी तो 530 20 + 2, ये जो 2 हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा चुनी जाएंगी, और 530 13 और 2। किस अफ्रीकी नेता ने आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी थी? तो वो आंसर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ये पहले अफ्रीकी अश्वेत राष्ट्रपति थे। भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ट्राइसेम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आगे चल के 1979 में, और यही आगे चल कर के 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य कोलम राजगोंडन जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के उत्सव के दौरान प्रदर्शन करती है। वो कौन सी जनजाति है? गुसादी। पहली महिला भारतीय कौन है? वो है तन्वी शाह। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो वो है दमन दीव। आंसर क्या है? दमन दीव। दमन दीव की कितनी है? 618। और हरियाणा की कितनी है? 879। बात कर लेते हैं यूनियन टेरेटरी की, तो सबसे ज़्यादा है पुदुचेरी की। कितनी है? 1037। और सबसे कम किसकी है? दमन दीव की। यूनियन टेरेटरी की बात करें, और ऐसे राज्यों में बात करें, उनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है? तो केरल की है 1084। और दूसरे स्थान में कौन है? तमिलनाडु। कितनी है? 995। तीसरे नंबर में कौन है? आंध्र प्रदेश। कितनी है? 992। और कम की बात करें सबसे ज़्यादा, तो ये है हरियाणा की। कितनी है? 879। सबसे कम किसकी है? हरियाणा की, 879। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही है। यह अधिनियम बर्मा और भारत को दो अलग अलग अधिनियमों के विभाजित करता है। बिल्कुल सही है। और 1 अप्रैल 1935 में लागू होता है, ये गलत है। ये लगा था 2 साल बाद, यानी 1937 को।
तो पहला सही आंसर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। इसे लघु संविधान कहते हैं। इसमें अखंडता, सामाजिकता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। और इसमें मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। मौलिक कितने थे टोटल? 10 शुरुआत में, बाद में 11 कर दिए गए थे। किसका शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे शानदार नृत्यों में से एक है। आंसर है मोहिनीअट्टम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? मोटेरा। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। रक्त में पैराथायराइड हार्मोन का अपर्याप्त स्तर और कैल्शियम की कम मात्रा होने से क्या कारण बनता है? हाइपोकैल्सीमिया। और रक्त के बढ़ने से क्या होता है? पॉलीसिथेमिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में ईरानी कप जीता था। ईरानी कप मतलब कहाँ पर आयोजित की गई थी? मध्य प्रदेश में। शंभू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो आंसर है लखनऊ घराने से। गोविंद सागर भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। और ये किस वर्ष चालू हुई थी? तो 1970 में कंप्लीट हो गई थी, ऑपरेशन में आ गई थी। और 1948 से 63 तक ये निर्माणाधीन थी। और इसकी हाइट जो है 225.5 मीटर की हाइट है। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल आपूर्ति करती है। अगला है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। एमपी में है। सांची स्तूप कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश। अनटचेबल उपन्यास किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर है 1761 में। पहला हुआ था इब्राहिम और बाबर के मध्य में, जिसमें से बाबर जीता था। और 1556 में विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के मध्य में हुआ था, जिसे अकबर ने जीता था। और मराठा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। अफगान का निवासी था जो अहमद शाह अब्दाली जीता था। और अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो तीसरा मराठा युद्ध हुआ था, तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें मराठा की तरफ से कौन लड़ा था? तो सदाशिव भाऊ। क्या नाम था? सदाशिवराव भाऊ। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो आप बताएंगे हिंद महासागर का। ठीक है। अगर मैं बढ़ते हुए क्रम के बारे में बात करूं तो सबसे पहले प्रशांत महासागर आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये बड़े से छोटे क्रम में हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का एक पहलू है? वो है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच। अगला क्वेश्चन है मेघालय की किस जनजाति के द्वारा कासाद मस्ती या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहारों के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध है? तो वो है खांसी।
प्रमुख लोक नृत्य देख लीजिए मेघालय के लाहो, जिसे चिपिया नृत्य कहते हैं, और बांग्ला नृत्य नोंगक्रेम नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सीता एन इलस्ट्रेटेड रिलेटेड ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं? तो देवदत्त पटकर। अगला क्वेश्चन है, अवध सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ ही सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो आंसर है सोडियम। सोडियम बहुत ही क्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। और सोडियम इतनी नरम धातु होती है कि इसे एक चाकू से गरी की तरह काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की हैंडबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? 425 से 475 ग्राम तक। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में। महाबोधि मंदिर बोध गया में, और ये महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। अगला है, प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी को राज्य के किस नृत्य के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार के द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शंकर देव। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत सरकार क्या प्रदान नहीं करेगी? लैपटॉप प्रदान नहीं करेगी, बकाया सब करेगी। ISSF जूनियर फेडरेशन विश्व कप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 6 पदक जीते थे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। किस भारतीय संगीतकार का मूल स्थान पश्चिम बंगाल से है? तो आंसर है बप्पी लहड़ी। कौन सी पुस्तक क्रिकेट सौरव गांगुली की आत्मकथा से है? तो ये है आ सेंचुरी इज नॉट एनफ। और आई शॉट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की है। मेमोरीज ऑफ माई लाइफ एट टाइम यह बिपिन चंद्र पाल की है। बिपिन चंद्र पाल। और द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन बिमल प्रसाद एवं सुजाता की है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो हैं कुंवर सिंह। अच्छा, कानपुर में कौन थे? नाना साहब। बिहार में तो कुंवर सिंह हो गए। और लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में हजरत महल। बेगम हजरत महल। और बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। और प्रयागराज में कौन थे? प्रयागराज या वाराणसी में लियाकत अली। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय।
बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, श्री जगन्नाथ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? राजस्थान के अलवर में। निम्नलिखित में से अश्वशक्ति इकाई स्थापित की जो एक घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड कार्य करती है, वो किसके बराबर है? जेम्स वाट। ये किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा को किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से। भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? उष्णकटिबंधीय मानसून। एसएसजी बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण मील के पत्थर के नेतृत्व में आरबीआई के समर्थन से किसके द्वारा किया गया था स्थापना? नाबार्ड की स्थापना। देखिए, एसएससी एमटीएस 4 जुलाई, ऑल शिफ्ट, ये सारे पेपर अब आज तीनों शिफ्ट के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो अगला 5 तारीख का लाऊँगा, 5 जुलाई को जो पेपर हुआ था। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मुझे पता है कि आप लोग करेंगे, विश्वास है। देखिए, अगर बात तैयारी की है तो देखिए तैयारी बना के रखिएगा, क्योंकि आरआरबी एएलपी का टेंडर बॉक्स ओपन क्लोज हो गया है और जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो एसएससी प्लस में आरआरबी। देखिए, अगर बात करें जीके जीएस का, तो जीके जीएस चाहे एसएससी का हो और चाहे एलपी का आरआरबी का हो, सेम ही लेवल रहता है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना कि आरआरबी अलग है एसएससी अलग है, कारण सब जीके जीएस सब सेम रहता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, बकाया कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।